सबको नमस्कार। ओशोधारा के प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। पिछले 3 शनिवार से हमने अपरिहार्य कारणों से गैप किया। मैं यात्रा पर था, आश्रम गया हुआ था, तो संभव भी नहीं था। तो इस शनिवार को आपका स्वागत है और हम लोग ध्यान करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है, उसको मैं पहले लेता हूं, फिर और कुछ प्रश्न होंगे। पूछा है कि स्वामी जी, ध्यान करने के क्या लाभ है, यानी ध्यान से क्या फायदा होता है। ये बड़ा बेसिक प्रश्न है। वास्तव में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग संसार में जी रहे हैं और संसार में जीते हुए आदमी सबसे पहले इसी भाषा में हम लोगों का शिक्षण हुआ है कि कोई भी चीज तभी करो जब उसमें फायदा हो, लाभ हो। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं इसलिए कि हमें नौकरी मिलेगी, समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, जीने में सुविधा होगी, कुछ न कुछ लाभ। हम तभी किसी कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं, करते हैं जब हमें उसमें कुछ लाभ दिखाई देने लगता है। तो स्वाभाविक है यह भी पूछना कि हम ध्यान क्यों करें, ध्यान के क्या लाभ हैं। तो कल मैंने रात में कुछ सोचा, कुछ ओशो की किताबों से भी जरा खोजा कि ओशो क्या कहते हैं, ध्यान के क्या लाभ हैं। तो वैसे तो एक ही जगह ओशो ने कोई ध्यान के लाभ श्रेणीबद्ध नहीं गिनाए हैं, लेकिन अनेक प्रवचनों में बोलते हुए अनेक बार ध्यान के जो बाई प्रोडक्ट हैं, यानी ध्यान करते हुए जो आप में होगा, उसकी चर्चा जरूर की है। तो उसको हम ले सकते हैं लाभ के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति ध्यान करेगा तो उसके जीवन में ये चीजें हो सकती हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला कि जो व्यक्ति ध्यान करेगा वो संवेदनशील हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, संवेदना उसकी बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा लाभ होगा। सारा दुख कहां से आता है? हम संवेदनहीन हैं। ये अस्तित्व, ये ब्रह्मांड जीवंत है, उसी में हम पैदा हुए हैं, हम जीवित हैं। लेकिन हमारी अपनी जिंदगी तो हमें दिखती है, अपनी जीवंतता तो हमें थोड़ी बहुत दिखती है, लेकिन ये विराट ब्रह्मांड जहां से हम पैदा हुए उसकी जीवंतता हमें नहीं दिखती। इसलिए नहीं कि ये जीवंत नहीं है। यदि वो जीवंत न होता तो हम पैदा कहां से होते? यदि बीज में जीवन न होता तो वृक्ष कहां से पैदा होता? इसका मतलब बीज में है। तो ये पूरा विराट ब्रह्मांड जीवन से ओतप्रोत है, भरा है। लेकिन क्या कभी आपने ब्रह्मांड की जीवंतता को महसूस किया? नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि ध्यान के द्वारा जो हम में संवेदना जगनी चाहिए वो नहीं है। हमारी इंद्रियां बड़ी स्थूल को पकड़ती हैं, बड़ी मोटी मोटी चीजों को पकड़ पाती। यहां तक कि तो लोग सादा भोजन को कहते हैं बेस्वाद भोजन, जबकि उसी में स्वाद है। फिर लोग स्वाद लाने के लिए क्या क्या नहीं करते, फिर मसाले डालेंगे, मिर्च डालेंगे, तीखा डालेंगे, ताकि जीभ में जरा ज्यादा उत्तेजना हो, तभी चीजें स्वादिष्ट लगेंगी। फिल्म में भी ऐसे ही गलत सलत उटपटांग चीजें देखेंगे, तब थोड़ी आंखों को उत्तेजना होगी। तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां, सभी इंद्रियां धीरे धीरे संवेदनहीन हो गई, और इसलिए हमें यह ब्रह्मांड जो जीवंत है, जो धड़क रहा है, उसकी धड़कन भी हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें सब चीज जड़ मालूम पड़ता है। तो ध्यान का पहला बाई प्रोडक्ट, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, स्वयं में डूबेगा, तो उसकी संवेदना विकसित होगी। और संवेदनशील व्यक्ति ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। आज दुनिया
स्वयं ही मृत्यु के कगार पर खड़ी है, एक सामूहिक आत्मघात के कगार पर खड़ी है। इतने एटम बम बना रखे हैं, इतने परमाणु बम हैं कि वैज्ञानिक तो कहते हैं एक बार नहीं, हम 700 बार इस धरती को नष्ट कर सकते हैं, इतना बम बना हुआ है। यद्यपि एक ही बार में नष्ट हो जाएगा, दोबारा नहीं बचेगा, लेकिन बम इतना, हथियार इतना ज्यादा है, जखीरा है कि ऐसी ऐसी 700 धरती नष्ट कर सकते। अब ये किन लोगों के हाथ में है? क्या वो संवेदनशील लोग हैं? राजनेता हैं, संवेदनहीन है, पद और प्रतिष्ठा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आतंकवादी हैं, पूरी संवेदना शून्य जिनका जीवन है, किसी को मारते हुए जिनके हाथ नहीं कांपते। ऐसे संवेदनहीन लोगों के हाथों में बहुत बड़ा हथियार यदि रखा है तो कब धरती समाप्त होगी कह नहीं सकते। तो अब ओशो भी कहते हैं कि ध्यानी ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। और जब वो कहते हैं कि ध्यानी ही इस दुनिया को बचा सकते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ध्यानी लोग जाके लड़ने लग जाएंगे। उसका मतलब यह है कि ध्यानी व्यक्ति इतनी संवेदनशीलता में जिएगा कि आसपास उसका वातावरण प्रभावित होने लगेगा। भाई आखिर जो आतंकवादी हैं, राक्षस हैं, नालायक हैं, वो भी तो आदमी ही है ना। उनका भी तो कोई ना कोई शिक्षण किया होगा, कोई कठोर हृदय व्यक्ति ने उनको सिखाया होगा, लोगों को मारो पीटो, अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर दो। तो यदि कोई गलत व्यक्ति इतना एक्टिव है सिखाने के लिए और सही व्यक्ति निष्क्रिय बैठा है, तो इस दुनिया को नष्ट करने में सही व्यक्ति का भी हाथ है। क्योंकि सही व्यक्ति निष्क्रिय बैठा है, कुछ करता नहीं है। वो कहता है दुनिया खराब है, गाली देने में मजा आता है, लेकिन अच्छा बनाने के लिए कुछ करता नहीं। नहीं, ध्यान आपको एक तरह की संवेदनशीलता देगा कुछ करने की, कुछ पॉजिटिव करने की, कुछ सकारात्मक करने की। इसलिए ध्यान का दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा बाई प्रोडक्ट है, लाभ है कहना चाहिए, वो है सृजनात्मकता। कि जैसे जैसे जो व्यक्ति ध्यान करेगा वो सृजनशील हो जाएगा। वो संगीत बजाएगा, नृत्य करेगा, कविता लिखेगा, गीत रचेगा, साहित्य बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा, कोई ना कोई सृजन करेगा। क्योंकि ध्यान की ऊर्जा जब अतिरेक होती है, ध्यान की ऊर्जा जब ओवरफ्लो करती है, तो सृजनशीलता बनती है। एक ध्यानी व्यक्ति विध्वंस करने नहीं जाएगा। अभी कल ही परसों न्यूज में आपने पढ़ा ना, पाकिस्तान में एक गणेश जी का मंदिर है, उसको कल कुछ बदमाशों ने जाकर मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा। अब वही लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो वहां के ईंट और पत्थर में खुदा नहीं दिखा। ये सब कहने वाली बातें हैं। जिसको अपने भीतर खुदा नहीं दिखा है उसको जर्रे जर्रे में कहां से दिखेगा। ये पागल लोग हैं, और ये पागल लोगों को बनाने में अच्छे लोगों का भी हाथ है, क्योंकि अच्छे लोग एक्टिव नहीं है। अच्छे लोग, काश इन बच्चों को जो पत्थर से तोड़े, काश जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा उनको बचपन में संगीत सिखाया गया होता, उनको गीत सिखाया गया होता, नृत्य सिखाया गया होता, ध्यान सिखाया गया होता, तो मंदिर को तोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक पत्ती को तोड़ना असंभव हो जाएगा ध्यानी व्यक्ति के लिए, मंदिर तो बड़ी दूर की बात है। एक पत्ते को भी तोड़ने में हाथ कपेंगे, क्योंकि पत्ते में भी जीवन दिखाई पड़ेगा। तो दूसरी चीज है, ध्यान से सृजनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जो देश ध्यान में बहुत ज्यादा उत्सुक था अतीत में, जैसे भारत पहले, ये देश खूब सृजनशील था। लेकिन धीरे धीरे हमारी सारी शिक्षा पद्धति पश्चिमी हो गई। अब हमारी शिक्षा पद्धति में न प्रेम है, न ध्यान है, न साधना है, केवल रटो, परीक्षा दो, पास हो जाओ और किसी तरह नौकरी हथियार। तो नौकरी हथियाने के बाद आदमी क्या करता है? फिर वो संवेदनहीन कार्य करेगा, फिर वो घूस खाएगा, एक गरीब आदमी गिड़गिड़ाता आया है उससे पैसा मांगेगा, फिर वो रिश्वतखोर हो जाएगा, ये संवेदनहीन हो जाएगा। तो ध्यान एक तरह से शुरू से ही जीवन को पोषित, पल्लवित, पुष्पित करता है। तो सृजनात्मकता भी ध्यान का बाई प्रोडक्ट है। और इसको मैं आपको कसौटी भी दे रहा हूं कि यदि आपके जीवन में सृजनात्मकता नहीं घट रही है, संवेदनशीलता नहीं घट रही है, तो आप वाच कर लेना, आप ध्यान नहीं कर पा रहे, आप कुछ और कर रहे।
ध्यान की विधि के नाम पर कुछ और कर रहे हो। ये तो तभी होगा जब सृजनशीलता आएगी और संवेदनशीलता आएगी। दूसरी बात, मौन बढ़ेगा। सारा उपद्रव जीवन में कहां से शुरू होता है? बोलने से। हम बोल बोल के फंसते हैं। कई लोग तो बिल्कुल मुंह से बोलते हैं सो अलग, मुंह बंद हो तो व्हाट्सएप से बोलते हैं। उनको सब ग्रुप में कुछ न कुछ लिखना है, बिना लिखे रहा नहीं जाता, हर बात पर कमेंट्स करना है। ये भीतर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, उसका लक्षण है। मौन का मतलब है अपने होने में आनंद लेना। ये जो मौन है ना, ये शून्यता जो है भीतर की, ये रिक्त नहीं है, ये खालीपन नहीं है, ये बड़ा भरा हुआ है आनंद से, प्रेम से, नाद से, आलोक से, दिव्य स्वाद से, दिव्य गंध से। ये भीतर का आकाश भरा हुआ है। जब यहाँ कोई मौन होकर प्रवेश करता है तो रस लेता है। इस मौन में केवल मौन का मतलब है नहीं कि अब चुप हो जाता है, चुप होने में उसको आनंद है। अब बोलने में तकलीफ होती है। यदि आप ओशो के प्रवचनों को ठीक से सुनेंगे तो आप देखना, शुरू शुरू में ओशो को 5-10 मिनट बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा धीमा बोलते हैं, बड़ा प्रयास करके बोलते हैं, इतने सघन मौन में है कि बोलने की जरा भी इच्छा नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ते हैं, तब बोलने में गति आती है। और इसलिए ओशो के प्रवचन अद्भुत हैं, क्योंकि वो गहन मौन से आ रहे हैं। जो व्यक्ति जितना मौन होगा उसकी वाणी में उतना ही वजन होगा। जो व्यक्ति बिल्कुल मौन नहीं होगा, रात और दिन जिसके विचार चलते रहेंगे, वो ब्रह्म और परमात्मा शब्द भी कहेगा तो ऐसा लगेगा खाली शब्द है, खोखले चले हुए कारतूस, कोई मतलब का नहीं। शब्दों में, अभी डॉक्टर कैलाश राय सिंह जी ने मुझे एक मैसेज किया, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा शब्दों में वजन नहीं होते, बोलने वाले में वजन होते। वही शब्द ओशो भी प्रयोग करते हैं और वही शब्द राजनेता भी प्रयोग करते हैं। राजनेता के भाषण को कोई नहीं सुनता, ओशो के एक एक वचन अमृत जैसे मालूम पड़ते। कहां से आते हैं वजन? वो ओशो के सघन मौन से। तो ध्यान आपको मौन भी देगा, सृजनशीलता देगा, सृजनात्मकता देगा, संवेदनशीलता देगा, और एक गजब की चीज देगा, ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है। मेमोरी तो बढ़ती है, मेमोरी तो छोटी चीज है, चलो मेमोरी को मैं उतना ज्यादा मूल्य देता नहीं, वो भी बढ़ती है ध्यान से, लेकिन प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा का क्या मतलब हुआ? प्रज्ञा का मतलब है चीजों को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता। आपकी चेतना में वो क्षमता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपकी चेतना निरंतर उसको प्रतिसंवेदित कर रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा बोला, अच्छा लगा। ये जो आपकी चेतना प्रतिसंवेदित कर रही है, ये इसकी प्रतिसंवेदन की क्षमता बढ़ जाती है। यानी आप बड़ी से बड़ी समस्या भी सामने आ जाए तो आपको उसका हल दिखाई पड़ता है, सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। इसलिए ध्यानी व्यक्ति दूसरे की समस्याओं को भी हल करता है। अपनी तो हल कर चुका, वो दूसरे की भी समस्याओं को हल करता है। और संसार में जो निरंतर गैर ध्यान की अवस्था में जी रहा है, वो दूसरों की समस्या को भी अपनी समस्या बना लेता है। वो इस बात पर दुखी हो जाता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कि पेरिस में क्या हो रहा है, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इसी से दुखी हो जाता है। ध्यानी व्यक्ति दूसरों के दुखों को भी हल करता है। तो प्रज्ञा जो है वो निखरती है। प्रज्ञा का मतलब है कि अब वो किसी को कॉपी नहीं करता, अब वो अपनी आंख से देखता है। प्रज्ञा को कहना चाहिए तीसरी आंख, थर्ड आई एक तरह से। इसका मतलब चेतना की आंख, इसका मतलब भीतर जीवन ऊर्जा की आंख, सीधे देखता है और उसको समस्याओं का हल दिखाई पड़ता है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति ही अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से भी सीखता है और निरंतर सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, जीवन को प्रतिसंवेदित करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और इसलिए प्रज्ञावान व्यक्ति वही करेगा जो करणीय है, जो करने योग्य है, जीवन में जिसकी सार्थकता है। वो हर काम में लिप्त नहीं हो जाएगा, वो देखेगा कौन सा चीज मेरी चेतना को और निखारता है, कौन सा चीज ये दुनिया को सुंदर बनाता है, कौन सा चीज लोगों को आनंदित करता है,
वो उसी दिशा के कार्यों को करेगा, उसी दिशा में बढ़ेगा। तो प्रज्ञा बहुत बढ़ती है। फिर एक है करुणा, करुणा भी बढ़ती है। करुणा क्या है? हम दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। कोई रो रहा है तो हम चुप कराने लगते हैं, मत रो ऐसा होता है, आप भी रोने लग गए। नहीं, आप भी रोने लग गए तो आपने उसके रोने को कम कहाँ किया, आपने बढ़ा दिया। करुणा का मतलब है उसके दुख से उसे बाहर निकालने की क्षमता। आप, कोई आदमी दुखी है, कोई परेशान है, तो आप उसको दुख से उसको बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं, ये करुणा है। करुणा का मतलब है अब मेरे भीतर इतनी विराट ऊर्जा है ध्यान की कि अब मैं दूसरों को उनके गड्ढों से निकालने के लिए कुछ करता हूं। दूसरे जो दुख के गड्ढे में गिरे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करता हूं। ये करुणा है। यह भी ध्यान की उपज है। जो व्यक्ति ध्यानी होगा वही करुणावान होगा। इसीलिए तो भगवान बुद्ध को महाकरुणा अवतार कहते हैं। भगवान बुद्ध जैसा ध्यानी कौन? और इसलिए उनकी करुणा का और छोर नहीं है। चारों तरफ लोग गाली दे रहे हैं तो भी वो उनको उस गड्ढे से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक कहानी बड़ी उसने बड़ी मधुर सुनाई है। एक आदमी आया, बुद्ध बैठे हैं ध्यान में, और एक आदमी आया और उनके ऊपर थूक दिया। बहुत गुस्से में रहा होगा, बहुत नाराज था, गाली गलौज किया और थूक दिया। तो बुद्ध ने चुपचाप उसको पोंछ लिया और कहा, और कुछ कहना है? और क्या कहना है? और गाली गलौज दिया। बाजू में आनंद बैठे थे, बुद्ध के परम सन्यासी। उन्होंने कहा, आप आदेश दें, इसका जबड़ा तोड़ देता हूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई? बुद्ध ने कहा, तुम चुप रहो, इसका हमारा लेन देन है, तुम बीच में मत बोलो। और बुद्ध ने कहा, ठीक, तुमने जो करना था किया, मुझे जो करना था वो मैंने किया। उस क्यों इतना नाराज था वो आदमी? असल में उसके बेटे को बुद्ध ने भिक्षु बना लिया था, सन्यास दे दिया था। उसका बेटा आया था और कहा था कि मैं सन्यासी होना चाहता हूं, तो बुद्ध ने उसको दीक्षा दे दी थी। इसलिए वो आदमी नाराज था कि मेरे जवान बेटे को तुमने साधु बना दिया, बिगाड़ दिया। तो बहुत गाली दिया, थूक दिया। बुद्ध ने पूछ लिया। जब वो कुछ जवाब न दिया तो आदमी घर लौटा तो उसको काटने लगा कि ये मैंने क्या किया? एक संत व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति के ऊपर मैंने इतना क्रोध किया, थूक दिया, गाली गलौज किया, उस व्यक्ति ने जरा भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया। और रात उसको नींद नहीं आई। उसको चारों तरफ बुद्ध का शांत चेहरा दिखाई देने लगा। वो तो बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, और सुबह सुबह उठकर आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, कल मैंने जो किया राक्षसीपन, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जैसे व्यक्ति के लिए मैंने ऐसे किया। उसको एकदम ग्लानि से भरकर वो रो रो कर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध चुप वैसे ही बैठे रहे। बुद्ध ने कहा कि न तो मैंने कल क्रोध किया था, इसलिए आज क्षमा करने की भी कोई जरूरत नहीं। तुमको ही, अब तुमने अपना ही क्रोध करके दुख पाया, तुम अपने को ही क्षमा कर दो, तुम आनंदित हो जाओ। ये जो महाकरुणावान व्यक्ति है, ये बिना बोले भी लोगों को बदल देता है। इसकी उपस्थिति ही लोगों को बदल देती है। इसलिए ध्यान का जो सबसे बढ़िया बाय प्रोडक्ट है वो करुणा है, कि ध्यानी व्यक्ति करुणावान हो जाता है। और इस संसार को बहुत से करुणावान लोगों की जरूरत है, क्योंकि चौतरफा आप देख रहे होंगे नकारात्मक चित्त के लोग हैं, दूसरों को सताने में मजा लेते हैं। दूसरों को सताने में ही जिनको आनंद है, उनका कितना आनंद रुग्ण होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ध्यान का एक लाभ और जबरदस्त है, वह है आनंद। अभी आपका आनंद चीजों पर निर्भर है, व्यक्तियों पर निर्भर है, परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ध्यानी व्यक्ति का आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं है। वो अपने होने में आनंदित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने भीतर प्रवेश करता है, देखता है कि मैं तो पूर्ण हूं, कुछ भी इसमें अतिरिक्त जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से निकला हुआ पूर्ण ही होता है। ये ब्रह्मांड पूर्ण है, हम इससे पूर्ण रूप में निकले हैं, हम भी पूर्ण हैं। जब व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में अपनी पूर्णता, अपनी भव्यता, अपनी असीमता का पता चलता है, तो वो सहज ही आनंदित होता है। और ऐसा आनंद छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी से लाया नहीं गया है,
कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप दुखी नहीं कर सकते। इसलिए आप देखना, जो व्यक्ति गहरे ध्यान के प्रयोग करते हैं, आप उनको देखकर पूछते भी हैं, और क्या हाल चाल है, आप तो खूब मजे में दिख रहे हैं, क्या कारण है? वो क्या बताए, कोई कारण नहीं है, अकारण आनंदित है, वो अपने होने में आनंदित है, उसका होना ही पर्याप्त है। क्योंकि पहली दफा वो जान पाता है कि वो पदार्थ नहीं है, चैतन्य है। वो पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को किसी और चीज से भरने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप में भरा हुआ है। ध्यान से एक चीज और मिलती है, वो है मैत्री, मित्रता का भाव पैदा होता है ध्यान में। मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूं, जब मैं ध्यान की दुनिया से नहीं जुड़ा था, तब मुझको किसी को दोस्त बनाने में बड़ा हेजिटेशन होता था। कोई मित्रता करने आता तो मैं भागता था, अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम सदगुरु के चरणों में बैठकर ध्यान सीखा, तो पाया कि ये सारा संसार मित्र है। आप लोगों ने कई बार कबीर साहब का वो दोहा सुना होगा, जिसको ओशो भी कहते हैं, कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। और पहले लिखा था, सिद्धावस्था के पहले लिखा था, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये न्यूट्रल अवस्था थी कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन जब सिद्धावस्था आई, ध्यान फलित हुआ होगा, समाधि फलित हुई, तो कबीर साहब ने दोहा सुधार दिया। उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। अब तो सब मित्र हैं हमारे, सारा जगत मित्र हो जाएगा। आदमी तो आदमी, पेड़ पौधे मित्र हो जाएंगे, पशु पक्षी मित्र हो जाएंगे, नदी तालाब पहाड़ मित्र हो जाएंगे, चांद सितारे मित्र हो जाएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड अपरिचित नहीं लगेगा, अननोन नहीं लगेगा, भयभीत नहीं करेगा। जब पूरा ब्रह्मांड आपका मित्र है, तो भय कैसा? दो जगह भय नहीं होता, आप देखना। जब जिससे आप प्रेम करते हो उससे भय नहीं होता, और जिससे आपकी मित्रता होती है उससे भय नहीं होता। समझो कोई राष्ट्रपति भी आपका मित्र है, तो दुनिया भले ही उस राष्ट्रपति को डरे, आप थोड़ी डरेंगे, आपका तो मित्र है। तो मित्रता के बाद ही भय जाती है। इसलिए जो लोग का बीमारी कोई भय है, किसी को डर लगता है, तो ये दोनों चीज उनके पास नहीं है। या तो वो, एक तो वो किसी से प्रेम नहीं करते, और दूसरा किसी से उनकी दोस्ती नहीं, मित्रता नहीं। जितनी मित्रता फैलेगी, मैत्रीपन फैलेगा, उतनी निर्भीकता आएगी। सारा संसार अपना दोस्त है, किससे भय? आप जरा इसको कल्पना करना, 1 मिनट बैठ के जरा प्रयोग करना। हम लोग प्रयोग कराते थे ध्यान समाधि में, कि आप जरा प्रयोग करना बैठ करके, एक क्षण के लिए सोचना कि चारों तरफ आपके शत्रु ही शत्रु है, दुश्मन ही दुश्मन है, हथियार लेके दौड़ रहे हैं मारने। और थोड़ी देर में आपको कपकपी शुरू हो जाएगी, डर लगने लगेगा, भय लगने लगेगा। है नहीं अभी, लेकिन सोचने मात्र से ऐसा हो जाएगा। और फिर जरा इसकी उल्टा करके देखना, चारों तरफ आपके मित्र ही मित्र हैं, आपके भले चाहने वाले हैं, आपके गहरे दोस्त हैं, चारों ओर उनसे आप घिरे हैं। तो आप देखना, एक तरह की निर्भीकता आ जाएगी, निर्भय दशा आ जाएगी। ये बहुत अद्भुत है। हमारे भाव से ही ये जगत हमें प्रतिसंवेदित करता है। तो ध्यान से मैत्री भाव भी बढ़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने को कहा, मैत्रेय अवतार आऊंगा एक बार। गुरु कल्याण मित्र है, क्योंकि गुरु ध्यान को उपलब्ध हो गया है, तो सबका मित्र है। उससे बढ़िया मित्र खोजना मुश्किल है। क्योंकि वो कैसा मित्र है, वो एक कोई मित्र ने मुझे शायरी भेजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो सही वक्त पर मेरे सामने आईने रखते हैं। है ना? कौन है वो दोस्त? जो आपको आईना दिखाता है, जो बताता है कि कहाँ कहाँ कुछ बीमारी है, उसको सुधारो। तो ऐसा दोस्त मिलना दुर्लभ है संसार में, तो वो बहुत मायने रखने चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कोई दोस्ती करनी है तो आपने अपने निंदकों से करना है। जो आलोचना, क्रिटिसाइज, निंदा करते हैं ना, वो हमारे अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि उनने हिम्मत करके, समय निकाल के आपको बताया कि कमी कहाँ है।
तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तो पकड़ लेना चाहिए। और यदि फंड आपके पास घर में बजट सजट है तो घर में उसके लिए कुटी बना दीजिए। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कुटी तो छवाई दीजिए कम से कम। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, आपके स्वभाव को निर्मल बनाता है, बिना साबुन और पानी का भी खर्चा नहीं लेता, नहीं तो इसमें भी काफी खर्चा आ जाएगा। तो ये वो दोस्त मेरी जिंदगी में बहुत मायने, मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो सही वक्त पर मेरे सामने आईने रखते हैं। तो मैत्री बढ़ती है। एक चीज और बढ़ता है ध्यान से, वो है निजता। निजता को क्या कहें, एक तरह से आपका यूनिकनेस। आपके परमात्मा ने किसी को किसी का फोटोकॉपी नहीं बनाया, किसी को किसी का जेरॉक्स नहीं बनाया, सबको यूनिक बनाया। परमात्मा कोई कार कंपनी नहीं है कि एक जैसा मॉडल निकालेगा। परमात्मा की फैक्ट्री में कोई चीज दोबारा बनती ही नहीं, वो यूनिक बनाता है। उसने आपको बनाया यूनिक, मुझको बनाया यूनिक। तो ध्यान में पहली दफा पता चलता है कि मेरा यूनिकनेस क्या है, मेरा अद्वितीयपन क्या है, मैं किस लिए जन्मा हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि प्रभु तूने जिस काम के लिए मुझे भेजा वो काम मैं बखूबी किया। तूने अपने सृष्टि के उत्सव में गीत गाने के लिए मुझे भेजा था और मैंने खूब खूब गीत गाया। ये यूनिकनेस को पहचान लिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे ही हम सब यूनिक हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस संसार में सबकी अपनी अद्वितीयता है, लेकिन समाज, शिक्षा इस अद्वितीयपन को नष्ट करता है। वो चाहता है, कोई कहे आप विवेकानंद जैसे बनो, अब फलाने जैसे बनो, ढिकाने जैसे बनो, किसी के जैसे बनो। क्या विवेकानंद किसी और विवेकानंद को देखकर विवेकानंद बने थे? नहीं, किसी के जैसा बनने की आतुरता निजता का हनन है, यूनिकनेस का नाश है। आप उसको बचाएं। इसलिए अपने घर में बच्चों का पालन पोषण भी ऐसे करना चाहिए कि देखना चाहिए कि हर बच्चे का यूनिकनेस क्या है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि एक बच्चा पढ़ने में होशियार हो तो डांस में भी होशियार होगा, एक बच्चा डांस में होशियार है तो कोई जरूरी नहीं कि वो खेलने में भी होशियार होगा। सबका अपना यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को जानने का एक तरीका है ध्यान। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करेगा वो खुद ही पहचान जाएगा। बाहर से पहचानना तो वैसे मुश्किल है, लेकिन स्वयं से पहचानना ज्यादा आसान है। ये ध्यान के कुछ लाभ मैंने गिनाए। एक चीज और भी कहूंगा कि प्रेम बढ़ता है। ध्यान की एक बड़ी कसौटी है प्रेम। यदि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है और उसके हृदय में प्रेम नहीं जगता, तो ध्यान नहीं हो रहा है। मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति यदि प्रेम पूर्ण नहीं है तो फिर ध्यान नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा हो। और प्रेम पूर्ण व्यक्ति अनिवार्य रूप से मैं बता दूं, आज नहीं कल ध्यान में उत्सुक हो जाए। उसको घट ही रहा है, बिना जाने भी ध्यान घट रहा है। लेकिन प्रेम को जरा ठीक से समझ लेना चाहिए। प्रेम का मतलब हम समझते हैं संबंध, रिलेशन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संबंध प्रेम का बिल्कुल नीचे वाला रूप है, प्राकृतिक रूप है। प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या है? स्वभाव। हमारी चैतन्यता में, हमारी जीवन ऊर्जा में, हमारी आत्मा में प्रेम का गुण स्वमेव मौजूद है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आत्मा में स्थिर होता है, उसके विस्तार, उसकी अनंतता को जानता है, तो ये भी जानता है कि यह परमात्मा अत्यंत भीतर प्रेम पूर्ण रूप में मौजूद है, प्रेम के तत्व के रूप में मौजूद है। इसलिए जीसस ने तो कहा प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि प्रेम फैलता जाता है, घृणा सिकुड़ती जाती है। जैसे जैसे आप संसार से घृणा करेंगे, लोगों से घृणा करेंगे। अब महिलाओं का दुख क्या होता है? महिलाएं बहुत प्रेम पूर्ण होती हैं, लेकिन साथ ही साथ घृणापूर्ण भी होती हैं। जिसको वो प्रेम करती हैं उसको कोई और देख दे, बस प्रेम ने शीर्षासन शुरू कर दिया, अब घृणा शुरू हो जाती है। तो ये घृणा उनको सिकोड़ देती है। इसलिए प्रेम की संपदा पाने के बावजूद पुरुष के लिए थोड़ा कठिन है। पुरुष ध्यान करेगा तभी बेचारा प्रेम को उपलब्ध कर पाता है, लेकिन स्त्री के लिए प्रेम सहज है। लेकिन उसको नाश कैसे करती है वो?
उसको नाश करती हैं ईर्ष्या करके, घृणा करके, कि दूसरा किसी कोई देख दिया उसके प्रेमी को, उसके प्रिय को, हाँ तो जान ले लूंगी तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये कुछ बातें ऐसी है जिनको प्रेम है अंकुर जैसा, बड़ा छोटा सा सुकोमल, और घृणा उसको खा जाती है बकरी जैसी। तो कभी भी प्रेम के खिलाफ यदि घृणा खड़ी हो रही है तो सावधान होना चाहिए। तो ध्यान क्या करेगा, आपके प्रेम के स्वभाव को जन्म देगा। वो किसी आलंबन की जरूरत नहीं है प्रेम के लिए, आप अकेले रहेंगे तब भी प्रेम पूर्ण रहेंगे। कोई सामने आ जाएगा तो आपके प्रेम से स्नान कर जाएगा, कोई नहीं होगा तब भी खुशबू बिखरती रहेगी। ये प्रेम भी ध्यान का ही बाई प्रोडक्ट है, ध्यान की ही उपज है। और सही बात तो यह है कि ध्यान के बिना कोई प्रेम को जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान से ही ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे चौथे चक्र पर आती है। ये जो चौथा चक्र है, हृदय चक्र जिसको कहते हैं, ये प्रेम का केंद्र है। ये बेचारा बिल्कुल मरा मुराया पड़ा हुआ है, इसमें ऊर्जा ही नहीं है। आप ज्यादातर आदमियों की ऊर्जा खोपड़ी में है, बुद्धि में, विचार में उलझ गई है, और कुछ लोगों की ऊर्जा शरीर में, भोग में, कामना में उलझी हुई है। बहुत कम लोगों की ऊर्जा, बहुत ही कम, करोड़ों में कोई 1 2 4 लोग की ऊर्जा अनाहत चक्र में आती है। जब आदमी की ऊर्जा अनाहत चक्र में आएगी ना, तब उसे प्रेम को कहना नहीं पड़ता, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। वो जहां रहेगा उसका वाइब्रेशन प्रेम का बिखरना शुरू हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति बिना बोले बिना कहे हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। ओशो क्या है, सदगुरु क्या है? जीवंत प्रेम की उपस्थिति है बस, और उनके होने से लोग बदल रहे हैं, उनको देखकर लोग बदल रहे हैं। तो यही घटना घटती है। इसलिए ध्यान जो है वो असली प्रेम को जन्म देता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो तो प्राकृतिक लगाव है, ठीक है, उसका भी उपयोग है, लेकिन वो बहुत लंबा दूर चलने वाला नहीं है। और प्रेम का तो फिर वो दुख ज्यादा लाता है, सुख कम देता है। लेकिन ये जो प्रेम है ध्यान से जो पैदा होता है, वो प्रेम आनंद लाता है, तृप्ति लाता है, वो लोगों को बदलता है बिना कहे, बिना बदले की आकांक्षा के भी। इसलिए उस प्रेम को सीखना हो तो ध्यान आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान करना शुरू कीजिए, लाभ पर ध्यान मत रखिए। ये सब ऐसे ही है जैसे गेहूं बोया जाता है, भूसा बोया नहीं जाता, भूसा अपने आप आता है। तो ये सब भूसे जैसे आ जाएंगे अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन साधना जड़ कहां पर रहे? ध्यान। ध्यान में यदि पानी दिया, और कैसे करना चाहिए? रोज करना चाहिए। कितने मिनट करना चाहिए? जितना समय मिले, 5 मिनट मिले तो 5 मिनट, 1 मिनट मिले तो 1 मिनट। ध्यान को कृत्य मत बनाइए, ध्यान को गेस्टाल्ट चेंजिंग बनाइए। गेस्टाल्ट चेंजिंग किसको कहता हूं मैं? कि अभी आप संसार को देख रहे हैं, चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, अचानक गियर बदलिए, अपने को देखने लग जाइए, भीतर स्वयं को देखने लग जाइए। चलो शरीर से ही शुरू करो, शरीर को देखो, अच्छा ये शरीर ऐसा बना, देखो अपने आप विकसित हो रहा है, अपने आप भोजन पचाता है, अपने आप जीवित है, हमको तो कुछ करना पड़ता ही नहीं, और इतना बड़ा कारखाना अपने आप आराम से चल रहा है। खुद आश्चर्य करो, जरा एंगल मोलो, अचानक 1 मिनट के लिए भी मोड़ लिया तो 1 मिनट का ध्यान हो गया। ऐसे धीरे धीरे तिल तिल से ही तिलोत्तमा सुंदरी का निर्माण होता है। कभी 5 मिनट बैठ के चलो, आज 5 मिनट बैठ के शरीर ही देखेंगे, कभी चलो 10 मिनट बैठ के जरा सांस को ही देखेंगे कैसे अपने आप चल रही है, चलो जरा बैठ के 15 मिनट विचार को ही देखेंगे कि किस किस तरह के विचार आते हैं। जैसे ही आपने देखने का एंगल बदला, आप ध्यान में आ गए। ये ध्यान की उथली उथली तैरने की प्रक्रिया है। फिर तो धीरे धीरे रस आएगा, तो आप अपने में घंटों डूबे रहेंगे, बोलने का मन नहीं करेगा, देखने का मन नहीं करेगा, आनंद आ जाए। और तब ये बाई प्रोडक्ट सब अपने आप फलित होने शुरू हो जाए। प्रज्ञा भी बढ़ेगी, सृजनात्मकता भी बढ़ेगी, संवेदनशीलता भी बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, करुणा भी बढ़ेगी, मौन भी बढ़ेगा। ये सब उप उत्पाद ध्यान के अपने आप आ जाएंगे। इसलिए ध्यान को छोड़कर किसी और चीज को व्यक्ति साध रहा है तो
एक संत ने लिखा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अलग अलग चीजों को साधेंगे आप, प्रेम को साध लूं, करुणा को साध लूं, मैत्री को साध लूं, शांति को साध लूं, आनंद को साध लूं, बहुत कठिन है, लंबा मार्ग है। एक ही साधे सब सधे, ध्यान को साधिए। सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूलो फलो अघाए। हम तो जड़ में ही पानी देंगे, फूल अपने से आएगा, फल अपने से आएगा, पत्तियां अपने से आएंगी। लेकिन जो एक एक पत्ती को खिलाने के कोशिश में लगा, एक एक फूल को सींचने की कोशिश कर रहा है, वो समय व्यर्थ गंवा रहा है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए आने वाली दुनिया जब अच्छी बनाने के लिए सब लोग सोचेंगे तो एक चीज होगा कंपलसरी, कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ नहीं, कि उसको ध्यान सिखाओ। और ध्यान किसी भी धर्म का नहीं है, ध्यान विज्ञान है, साइंस है। जैसे साइंस किसी धर्म विशेष का नहीं है, न तो साइंस ईसाई है, न ही हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न जैन है, ऐसे ही ध्यान भी विज्ञान है। वो न हिंदू है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न मुसलमान है। तो जो ध्यान को सिखाएंगे, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में, जिन शिक्षण संस्थाओं में, जिन माता पिता ने अपने बच्चे को ध्यान सिखाया, उन्होंने ही इस दुनिया का उपकार किया। ये आंदोलन बनना चाहिए, हम सबको इस दिशा में लगना चाहिए कि कैसे एक ध्यान का आंदोलन खड़ा हो जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, आंदोलन खड़े करने के लिए क्या करना होगा? खुद आप ध्यान करें, खुद रोज 1 घंटा। जिस दिन 1 घंटा ध्यान नहीं मिले, शुरू 1 घंटा से मत करें, चलो 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, जितना देर हो जाए उतने से शुरू करें। लेकिन खुद धीरे धीरे, जब तक आप प्रतिदिन ध्यान नहीं करेंगे और आप दूसरों को कहेंगे ध्यान करो, करने वाला नहीं है। जो चीज हम खुद नहीं करते उसको हम दूसरे को कहते हैं तो नहीं करते। कई माता पिता सोचते हैं उनका बच्चा बड़ा ध्यानी बने, और माता पिता को कहो कि आप ध्यान करते हो, ओ मेरे पास टाइम कहाँ, समय कहाँ। हाँ, तो तुम कहते रहो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जो तुम करते हो उसी को तुम्हारे बच्चे सुनते हैं। करते हैं, सुनते हैं कहना ठीक नहीं, करते हुए देखकर बच्चे कॉपी करते, नकल करते। तो इसलिए ये जो साधना है, ध्यान है, शुभ चीजों का सृजन है जीवन में, वो अपने से ही शुरू करना चाहिए। और घर में एक आश्रम जैसा माहौल, ओशो ने तो एक उपाय भी दिया कि अपने घर को आश्रम बनाओ, ऐसी व्यवस्था जुटाओ, समझो तुम उस आश्रम के खुद ही कुलपति हो, और खुद घर को आश्रम जैसा बनाओ। तो आश्रम जैसा बनाने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले टीवी में से वो जो डिस्क वायर है उसको हटा दो, टीवी में वही देखो जो शुभ है, जो ध्यान से संबंधित है, साधना से संबंधित है, उसी को रखो। क्योंकि घर में वो निरंतर गूंजेगा, निरंतर बोलेगा, तो वही गूंजे वही बोले। घर में ज्यादा से ज्यादा शांति का माहौल हो, कोई सुगंधित अगरबत्ती जलाओ। जरा हमारे घर में, मुझे याद है, हम तो गांव में पैदा हुए, तो मेरे पिताजी बेचारे पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, 4वीं तक पढ़े थे। तो मिट्टी का घर था हमारा, तो पूरे दीवार में सब भगवान के फोटो टांग दिए थे। वो हर साल बदलते थे, नए नए फोटो खरीद के। किसान आदमी धान बेचते थे और धान बेचकर भगवान के फोटो खरीद के लाते थे, कृष्ण के, राम के, हनुमान जी के, सरस्वती के, लक्ष्मी के। यानी घर में चारों तरफ कोई देखता तो सिवाय भगवान के कुछ दिखता नहीं था। तो धीरे धीरे मन बदलता है व्यक्ति का, इन सब को देखकर, तस्वीरों को देखकर भी। हम छोटे बच्चे थे तो हमारा मन यही देखता था कि मटकी को लेकर के कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, राम जी धनुष इतना क्यों ताने हैं, हनुमान जी के पूंछ में घंटी क्यों बंधी है। ये सारे सवाल पैदा होते थे फोटो देख देख करके। तो फोटो भी शिक्षण का कारण बन सकती है। तो घर को ना पूरा आश्रम जैसा बना देना चाहिए। फिर आप उस आश्रम के कुलपति हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि घर एकदम मंदिर जैसा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होगा। लोग 5 मिनट के लिए बैठने आएंगे तो 15 मिनट बैठ जाएंगे। ये हमारे हाथ में जो है ना, उसको करना चाहिए। बड़े हाइपोथेटिकल चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया को कैसे बदल दूं। अरे दुनिया में आपकी ताकत में नहीं है दुनिया बदलना। अपने घर के कमरे को तो बदल सकते हैं आप, वहीं से दुनिया, आपकी जितनी बड़ी दुनिया है उसको बदलिए। इस बड़ी दुनिया की ज्यादा चिंता मत करिए। ऐसे एक एक व्यक्ति अपनी दुनिया बदलेगा तभी दुनिया बदलती है। एक अकेला आदमी कोई जादूगर थोड़ी है कि पूरी दुनिया बदल देगा।
तो ये कुछ बातें मैंने ध्यान के लिए कही ताकि हमारा घर आश्रम हो जाए। और आप पाएंगे ध्यान का माहौल क्रिएट हो जाता है, तब अपने आप ध्यान होता है। आप खाली सोफा में बैठे हैं तो अचानक आपको खुद ही लगेगा कि जरा मैं एंगल मोड़ लूं, गेस्टाल्ट बदल लूं, भीतर चलूं। और चारों तरफ क्रिकेटर्स के फोटो टंगे हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो टंगे हैं, घर में ढाई ढाई म्यूजिक बज रहा है। अब आप सोचेंगे आप ध्यान करेंगे, नहीं होगा, ये संभव ही नहीं होगा। चारों तरफ वातावरण विपरीत है तो आप कैसे ध्यान करें? तो जरा घर को सुधारिए। इसलिए एक एक किताब में आप सबको निवेदन करता हूं, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। ये ओशो की किताब है, कंपाइल्ड किताब है। ये ओशो की बोली हुई किताब नहीं, अलग अलग जगह बोली हुई चीजों को एक जगह कंपाइल्ड किया है। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, इसको तो हर व्यक्ति को अपने बिस्तर के सिरहाने में रखना चाहिए और गाहे बगाहे पढ़ना चाहिए। उसमें ध्यान की विधियां हैं, ध्यान कैसे करें, ध्यान से क्या होता है, ध्यान में बाधाएं क्या क्या हैं, ये सब का उसमें जिक्र है। तो उसी को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ना तो करने का मन होता है। आज हम लोग जो ध्यान करेंगे वो है ब्रह्मनाद ध्यान। ये इससे भी हमारी मेमोरी और प्रज्ञा खूब बढ़ती है। तो आज हम लोग ब्रह्मनाद ध्यान करेंगे। तो मैं ज्यादा बोलता नहीं, अब बोलने को यहीं समाप्त करता हूं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं, एक स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था, अब मैं उसको चलो लगे हाथ बता देता हूँ एक सेंटेंस में। वो अपनी पत्नी को कह रहे थे कि स्वामी जी मेरी पत्नी कहती है कि आप जो ध्यान समाधि करते हो उसका फल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, इसलिए अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो वो ठीक कह रही है स्वामी जी, आपका किया हुआ सारा कुछ उसी को मिलेगा, आपकी सेवा भी तो कर। यद्यपि उन्होंने ये कहने के लिए मुझे कहा था कि स्वामी जी मेरी पत्नी को समझा दीजिए कि वो करेगी तब मिलेगा, मेरे करने से उसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके हित में कह रहा हूं कि यदि वो ध्यान करने लग जाएगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? तो अच्छा हो कि ध्यान आप करो और उस बिचारी को सेवा करने दो और अपने ध्यान का सारा फल उसको दे दो। तो ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन चलिए हम लोग बैठते हैं। फेसबुक के मित्रों को यही धन्यवाद करते हैं तेजस्वी जी, और हम लोग चलते हैं